अगर किसी औरत को जज करना हो तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं आप समझते हैं कि जज रिलेशनशिप के लिए दैट इफ सिंसियर है कि नहीं सिंसियर? अच्छा देखिए, बहुत से पैरामीटर्स हैं ऐसे, और बहुत से ऐसे जैसे कहते हैं ना कि पैमाने होते हैं जिन पे आप जज कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ कि हमें जज नहीं करना चाहिए, इसे हम यूं कह सकते हैं द सिलेक्शन ऑफ वुमेन, हाउ टू सिलेक्ट अ वुमन टू ब्रिंग हर इनटू अ मैरिज या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए। ठीक है। तो मेरा जो पैमाना रहा है, मेरा जो स्टैंडर्ड रहा है वो ये रहा है, जिसमें अब ऐसा नहीं कि मैं हर दफा कामयाब रहा हूं उसमें, लेकिन जो सीखा ओवर द टाइम वो ये कि अगर वो लड़की आपके एक्ट्स ऑफ सर्विस को लेकर के ग्रेटफुल है, अगर वो थैंकफुल होती है ना, शी इज द राइट वुमन। वैसे उसमें जरूरी नहीं कि वो पूरे जहान की खूबियां उसके अंदर हो, लेकिन जो एक क्वालिटी जो सबसे ज्यादा होनी चाहिए एक लड़की के अंदर, उसकी वजह क्या है? देखिए, हमारी सोसाइटी ना हमसे एक्सपेक्ट ये करती है कि द मैन शुड बी ऑन द प्रोविजन एंड, ठीक, कि उसका जो है ना प्रोविजन वाला फैक्टर वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ही शुड बी द वन हु प्रोवाइड्स। अ फीमेल शुड बी द वन हु इज नर्चरिंग। राइट। अच्छा, जो आदमी प्रोवाइड कर रहा होता है ना, वो प्रोटेक्शन दे रहा है और प्रोविजन दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चाहता है कि उसको या अप्रिसिएशन मिले या सामने से उसको रेसिप्रोकेट करके आ जाए कि मैं भी तुम्हें प्यार देती हूं बदले में। राइट। तो अगर कोई लड़की, अब इससे आप बिल्कुल हट जाएं, देयर इज नो पॉइंट कि वो कहां से बिलोंग करती है, किस कल्चर की है, उसका रंग कैसा है। हमारे यहाँ ये भी बहुत प्रॉब्लम होता है, आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। राइट। उसकी हाइट कितनी है, अगर यानी तो सूरत नहीं सीरत की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, और सीरत में क्या चीज होनी चाहिए ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं दैट यू, और ये दोनों के लिए, इट्स नॉट जस्ट फॉर द फीमेल, ठीक। दैट यू फॉल इन लव विद द फिजिकलिटी। राइट। राइट, बल्कि नहीं, यू गेट अट्रैक्टेड टू फिजिकलिटी, अपीयरेंस को देख के आप अट्रैक्ट होते हो, फेयर एनफ। यू फॉल इन लव विद द पर्सनालिटी, बट यू मैरी अ कैरेक्टर। और कैरेक्टर क्या चीज डिफाइन करती है? आपका वैल्यू सिस्टम, आपके अखलाक आपका कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या आता है कि जो दूसरे नंबर का एक स्टेज है, हम वहां पे आके मार खा जाते हैं। वी गेट अट्रैक्टेड टू फिजिकलिटी, उनकी अपीयरेंस को अट्रैक्ट करते हैं हम, उसके बाद उनकी जो पर्सनालिटी होती है, वी फॉल इन लव एंड देयर एंड देन वी डिसाइड दैट दिस इज द पर्सन वी आर गोइंग टू मैरी। वी डू नॉट जज देयर कैरेक्टर। फेक कर सकते हैं आप पर्सनालिटी को, यू कैन फेक द पर्सनालिटी, आई कैन फेक माई पर्सनालिटी, यू कैन डू दिस। जब तक आप मेरे साथ बैठे हैं, मैं फेक कर सकता हूं और आपको इंप्रेस कर सकता हूं। ठीक। उस बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते, वैल्यू सिस्टम पे। एक लड़की का, चूंकि आपने मुझसे क्वेश्चन किया था, लड़की की वैल्यूज को जज कैसे किया जाता है? ठीक। इफ शी इज ग्रेटफुल फॉर वट एवर यूर डूइंग, शुक्रगुजार है यानी, अगर शुक्रगुजार है, ग्रेटफुल है, रेसिप्रोकेट करती है, यानी आप अगर ये सब कुछ आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसके बदले में वो आपको नर्चर कर रही है, उसके बदले में वो आपको प्यार दे रही है, आपके लिए वो, मैं ये नहीं कह रहा जमीन पे बिछ जाए, वो आपके लेट जाए आपके आगे, नहीं, बट वो ग्रेटफुल है, दैट इज द राइट पर्सन, शी इज द राइट वुमन फॉर यू एंड फॉर योर ऑफस्प्रिंग्स, आपके बच्चों के लिए, कल को आपकी नस्ल चलेगी वहां से। उसको, मुझे नहीं लगता कि अब उसकी बाकी चीजों को, अगर उसमें कुछ चीजें डिसबैलेंस्ड हैं, आप वो इग्नोर कर सकते हो, बट अगर उसमें ये क्वालिटी है दैट शी इज अ पर्सन हु हैपेंस टू बी ग्रेटफुल, हु हैपेंस टू हैव दिस ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू व्हाटएवर यू आर डूइंग, ठीक, डोंट लेट हर गो, डोंट लेट हर गो। अब खलीलुर रहमान कमर साहब की एक स्टेटमेंट मुझे आपकी इस बात से याद आ गई। उन्होंने कहा था अगर कोई मर्द छोड़ के जाना चाहे तो उसको रोक लो, और अगर कोई औरत छोड़ के जाना चाहे तो उसे जाने दो, क्योंकि वो पहले ही जा चुकी होती है। आप अब ये कह रहे हैं कि वो औरत को जो है वो जाने नहीं देना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए, हाउ डू यू थिंक? नहीं, ये तो सवाल आपने किया था ना कि सिलेक्ट करते वक्त क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, वो तो ये होने चाहिए। अब आप साथ हैं, नाउ यू गाइस आर टुगेदर, आपका रिलेशनशिप चल रहा है, अब वहां पे मकाम एक ऐसा आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे दोनों में से किसी एक को लगता है कि इनफ इज इनफ, आई एम डन विद इट, ठीक, अब मैं छोड़ के जाना। वैसे नॉर्मली हमारे मुल्क में रिलेशन में तो हर 10-15 दिन 20 दिन के बाद ऐसा नहीं हो रहा होता कि बस मैं जा रही हूँ बस मैं जा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, वो जाना कुछ और होता है, मैके चले जाना कुछ और है, ठीक, लेकिन आपकी जिंदगी से निकल के किसी और की जिंदगी में चले जाना एक और चीज होती है। और जब औरत की बात आती है, मैंने पहले भी बहुत दफा बात की थी कि पहली बात तो ये कि औरत आसानी से छोड़ती नहीं, और अगर वो आपको छोड़ चुकी है तो वो कम से कम 6 महीने पहले आपको दिल से छोड़ चुकी थी। आप तक अपना फैसला सुनाया तब है उसने, वो जिसे कहते हैं ना कि महफूज फैसला सुना दिया गया, वो अपना महफूज फैसला सुनाती है आपको, ठीक, फैसला वो बहुत पहले कर चुकी होती है। उसकी वजह ये होती है, देखिए, लड़की
हमारी सोसाइटी में भी और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबली भी एक ना डेलिकेट फ्रेजाइल एक बीइंग है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में मैं, हाँ, जो आजकल अल्फा वुमेन भी हैं, देयर आर वुमेन हु आर अल्फा, हु आर करियर ओरिएंटेड, जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, उनकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होती है, दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, बट आई एम रिप्रेजेंटिंग द वुमेन इन जनरल, राइट। अब वो उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन उनको तभी फील होती है, और हमने भी उनको यही सिखाया है कि तुम्हारी हिफाजत एक मर्द ही कर सकता है। तो अगर वो किसी एक मर्द के चुंगल से निकल के आजादी हासिल कर रही हैं और फिर किसी और के साथ उनका ताल्लुक बन जाता है, सो वो आपके होते हुए ये काम पहले कर चुकी थी। इसके लिए जो लफ्ज यूज किया जाता है, मैं उस लफ्ज को इंडोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास फिलहाल कोई वोकैबुलरी में कोई और वर्ड है नहीं, तो मुझे मजबूरन वही यूज करना पड़ रहा है। आपका बैकअप हो चुका होता है, वो बैकअप प्लान पहले कर चुकी होती है। अगेन, नाउ आई एम नॉट पुटिंग वुमेन इनटू अ पेडिस्टल जो कि मैं बड़ा इविल पोर्ट्रे कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि लड़कियां तो करती ही ऐसी हैं। उसका कॉन्टेक्स्ट मैंने दिया है कि हमारी सोसाइटी में ये उसको सिखा दिया गया, और कहीं हद तक ये सच भी है कि अकेली वो सर्वाइव नहीं कर सकती। सो शी हैज टू हैव समवन जो कि उसका ख्याल रखे। तो वो आपको छोड़ने का फैसला जब कर चुकी होती है, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर, वो आपको छोड़ने से पहले, या यूं कह लें आप पे चीट करने से पहले, जैसे मैंने बहुत पहले जब जुमला कहा था और बहुत बवाल हुआ था कि वुमेन नेवर चीट, तो उसकी भी वजह यही थी कि दे टेल यू कि यू नो व्हाटएवर यू आर डूइंग इज रॉन्ग, मत करो। ठीक, मुझे यानी बार बार आपको वार्निंग दे रही होती है थ्रू एक्शंस एंड थ्रू वर्ड्स। राइट। वो दोनों तरह से आप तक मैसेज पहुंचा रही होती है कि तुम मत करो ऐसा, तुम गलत कर रहे हो। उसके बाद उसकी इंटेंसिटी को वो इंक्रीज करती हैं। वो कहती हैं कि यू नो व्हाट, मुझे आज भी कमी नहीं है। ठीक, देयर आर पीपल हु स्टिल, और ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होती है, और ये वो तब अदा करती हैं, मैं अगेन जनरल बात कर रहा हूं, when they are left with no other option। ठीक, आपको बता रही होती है ना, आप क्यों नहीं सीख रहे हो। हम कहते हैं she is nagging all the time। she wasn't nagging the time when she met you। जब आपको मिली थी तब तो वो किटकिट नहीं करती थी ना। ठीक, आपने सोचा कि ऐसा क्या है जो आपसे डिमांड कर रही है जो आप नहीं कर रहे हो। हाँ, अगर तो वो अनफेयर है, अनजस्ट है, फाइन, लेकिन अगर कुछ फेयर है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स लड़कियां क्या डिमांड करती हैं, आपसे फेयर टाइम मांग रही होती है, आपकी अटेंशन मांग रही होती है, आपका कुछ डेडिकेटेड क्वालिटी टाइम मांग रही होती है। अगर आप वो नहीं दे रहे हो उसको, एंड उसके बाद आपको कंटिन्यूअसली, और मैं आपको बताऊं ये लड़कियों का जो पेशेंस है ना, उनकी जो रेजिलियंस है, एक चीज मैं दाद दूंगा जी, वो इतनी जल्दी रन आउट नहीं होता। इट टेक्स एजेस। मेरे पास कपल्स आते हैं, व्हेन आई वर्क विद देम, 18 साल की शादी। अच्छा, ऐसा भी एक कपल है, 40 साल की शादी के बाद लड़की ने जवाब दे दिया। मतलब उस खातून ने कहा कि हम डन। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? इंटरनेशनली तो ये मैरिजेस होती हैं, मतलब पाकिस्तानी भी है, लेकिन मेरा जो वास्ता पड़ता है वो देसियों से पड़ता है ज्यादा। ठीक, वो पाकिस्तान में रहते हो, वो इंडिया में रहते हो, वो सब कॉन्टिनेंट के बाशिंदे जो कि अक्रॉस द ग्लोब रहते हैं। तो वो she was done with that person। और ऐसा नहीं है कि वो, लेकिन उसको 40 साल लग गए डन होने में। हाँ, हिम्मत नहीं आ पाती है। मैंने अगर 40 साल बर्दाश्त कर लिया तो फिर मजीद जो 10, 15, 20 रह गए हैं वो भी बर्दाश्त ही करनी है। यही तो वजह है। आप चाहते हो, और स्पेशली जब आपकी उम्र एक खास ब्रैकेट में चली जाती है ना, उसके बाद आपको पता होता है कि टाइम कम है मेरे पास अब। ठीक, सबसे पहले तो उम्र का टाइम तो कम होता ही होता है आपकी एज का, लेकिन एज का एक प्राइम भी तो होता है ना, एक पीक भी तो होती है, उसका टाइम भी जा रहा होता है, जवाल की तरफ जा रहे होते हैं। सो यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। फिर आप चाहते हो कि वो जो एक आखिरी लम्हा है ना मेरा, वो जैसे किसी जिसको कैपिटल पनिशमेंट मिलनी हो, उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है ना, तो वो उस वक्त भी आखिरी ख्वाहिश का इज़हार जरूर करता है। ही वांट्स टू मेक दैट ब्रीफ मोमेंट